So good morning everyone. Welcome to the third lecture of binomial theorem. तो चलिए binomial theorem में पिछले टर्न पर हमने मिडिल टर्म और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x वो सब चीज़ें देखी थी और कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ रैशनल इरैशनल टर्म्स, दैट इज़ व्हाट वी हैड डन. सो टुडे वी मूव वन स्टेप फर्दर. नेक्स्ट इज़, तो जो अगला आर्टिकल है वो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. Numerically greatest term. What do we mean by numerically greatest term? It is magnitude wise the term which is biggest. That is what we mean by numerically greatest term. जैसे मान लीजिए एक टर्म है -5 और एक टर्म है 3, तो which is numerically bigger? -5 is numerically bigger than 3 because -5 का absolute value is 5, which is bigger than 3. So when we say numerically greatest term, it means the absolute value of the term. तो जब हम किसी बाइनोमियल को एक्सपैंड करते हैं तो आप जानते हैं कि टू द पावर n में एक्सपेंशन करते हैं तो n+1 टर्म्स आती हैं और हमें ये फाइंड करना है कि जो ये n+1 टर्म्स आई हैं इनमें से मैग्नीट्यूड वाइज विच इज़ द ग्रेटेस्ट टर्म. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म से इन a plus b to the power n or x plus y to the power n for that matter. N belongs to natural number. So let tr plus 1 be numerically greatest. Be numerically greatest. तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको पहले एक चीज़ और बता दूँ, वो है NCR अपॉन NCR -1. इनका रेशियो देखें एक बार. इट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. सो दिस रेशियो कम्स आउट टू बी NCR अपॉन NCR -1. This should be equal to n minus r plus 1 divided by r. तो ध्यान रखें कि NCR अपॉन NCR -1 ये होता है. तो हमें यहाँ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है. ठीक है ना. तो मान लेते हैं कि ये ग्रेटेस्ट टर्म है, तो ये जो ग्रेटेस्ट टर्म है TR+1, दिस शुड बी मैग्नीट्यूड वाइज greater than equal to TR. ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो उसके पहले वाली टर्म से ज़्यादा होनी चाहिए और ये साथ साथ इसके अगले वाली टर्म से भी बराबर या बड़ी होनी चाहिए, TR+2. आई होप यू गेट दिस आइडिया. क्योंकि अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो ये बाकी बची हुई सभी टर्म से बड़ी है, यानी इससे अगले वाली टर्म से भी बड़ी होगी और इससे पिछले वाली टर्म से भी बड़ी होगी. सो दिस विल बी बिगर दैन द टर्म प्रीसीडिंग इट. इट विल बी ऑल्सो बिगर दैन द टर्म आफ्टर इट. तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. तो TR+1 जो होगा, या यूँ कहूँ कि इनका रेशियो, दैट इज़ TR+1 अपॉन TR. दिस रेशियो will be greater than or equal to 1. So this implies now TR+1 will be NCR x to the power or n to the a to the power n minus r b to the power r, and here it will be NCR -1 a to the power n minus r plus 1 b to the power r minus 1 absolute value. This should be greater than or equal to 1. Now NCR upon NCR -1 वो हमने फाइंड किया है. इट इज़ n minus r प्लस 1 अपॉन r और r की वैल्यू वैसे भी n से कम होती है या बराबर होती है, तो ये पॉजिटिव नंबर है. इट कम आउट ऑफ द मॉड और ये हो जाएगा ऊपर b बाय a होल मॉड इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. मैं इसे लिख सकता हूँ n+1 बाय r माइनस 1 बाय r n+1 -1. आई कैन राइट इट इन दिस वे. यहाँ लिख लेते हैं इसको. क्या लिखें देखो, इसे लिख सकता हूँ n+1 बाय r -1 इंटू मॉड b बाय a इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. तो n+1 बाय r इंटू मॉड b बाय a
इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड बी बाय प्लस वन। क्या किया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और ये माइनस मॉड बी बाय है, उसको उधर भेज दिया तो प्लस मॉड बी बाय हो गया। तो इफ़ आई फाइंड आउट फ्रॉम हियर, आर को भी उधर ही भेज दो, तो दिस इन टू आर, और ये आर यहाँ से हट जाएगा। सो आई विल गेट दिस n प्लस वन इंटू मॉड बी बाई ए इंटू दिस। तो यहाँ से r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना हुआ, n प्लस वन मॉड बी बाई ए डिवाइडेड बाय वन प्लस मॉड बी बाई ए। मॉड बी बाई ए से चाहो तो नीचे डिवाइड कर दो, तो n प्लस वन अपॉन मॉड ऑफ a बाई b प्लस वन। यानी कि अगर r प्लस वन टर्म बिगेस्ट है तो r की वैल्यू डेफिनेटली इससे छोटी या बराबर होगी। दैट इज़ व्हाट वी हैव गॉट हियर, ठीक है ना। तो अब अगला, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल हैव टी आर प्लस वन अपॉन टी आर प्लस टू, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर प्लस टू, बल्कि इसे उल्टा लिख देते हैं, टी आर प्लस टू अपॉन टी आर प्लस वन। मैं क्यों लिख रहा हूँ उल्टा, वो ज़रा समझना। टी आर प्लस टू अपॉन टी आर प्लस वन इज़ लेस देन इक्वल टू वन आ जाएगा इसके नीचे। तो गौर से देखो, ये टर्म और ये जो लिखा है, इसमें ऐसा नहीं लग रहा जैसे आर की जगह आर प्लस वन रख दिया हो, तो इसलिए मैंने इसे उल्टा लिखा, क्योंकि इसके मैं आर की जगह आर प्लस वन रखूँगा तो यही मिल जाएगा। यानी जो ये सॉल्व करके तामझाम आया था यहाँ तक, ये इतना, ये वाला पार्ट, ये जो सॉल्व करके आया था वो सेम टू सेम वहाँ कैरी ओवर हो जाएगा। बस आर की जगह पर हमें आर प्लस वन रखना है, आर की जगह पर क्या रखना है, आर प्लस वन। तो ये हो जाएगा n माइनस आर अपॉन आर प्लस वन। आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि ये n माइनस आर माइनस वन, तो वन से वन कट गया और यहाँ आर प्लस वन आ गया, इंटू मॉड b बाई ए इज़ लेस देन इक्वल टू वन। सो दैट इज़ व्हाट वी गेट। सो यहाँ से हमारे पास आ गया n प्लस वन माइनस, और नीचे r प्लस वन और माइनस r प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय मॉड b बाई इज़ लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ गया फिर से n प्लस वन अपॉन r प्लस वन इंटू मॉड b बाई ए इज़ लेस देन इक्वल टू, देखो फिर से डिवाइड करेंगे वन आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे वन यहाँ आया था वैसे वन यहाँ आएगा माइनस में, तो ये उधर चला जाएगा, तो मॉड b बाई प्लस वन, जैसे यहाँ प्लस वन आया था। क्लियर हो गया, माइनस मॉड बी बाय प्लस वन, तो यहाँ भी माइनस मॉड बी बाय उधर जाकर प्लस वन, और तो यहाँ से n प्लस वन इंटू मॉड बी बाय ए इज़ लेस देन इक्वल टू वन प्लस मॉड बी बाय ए इंटू आर प्लस वन। आई थिंक नज़र शायद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा इधर कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो ये हटाता हूँ यहाँ से। तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि आर की वैल्यू यहाँ आ गई, तो मैं ये सब हटा रहा हूँ ताकि हम इसको विद इन स्क्रीन कर सकें। अब मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ, ये हो जाएगा n प्लस वन अपॉन आर प्लस वन माइनस वन, तो आराम से देखो मॉड बी बाई ए less than equal to 1. So this is n plus 1 upon r plus 1 into mod b by a less than equal to 1 plus mod b by a. तो r plus 1 will be greater than equal to, so cross multiply करके ये इसके चरणों में डालो, into mod b by a this whole divided by 1 plus mod b by a. So r is greater than equal to n plus 1 upon mod a by b plus 1 minus 1. So that is it. So this is the defining range of r. ये second, ये first. ठीक है ना।
तो हम कह सकते हैं therefore, तो ये क्लियर हुआ. So now we can say therefore TR plus 1 is greatest when is greatest where R lies in. कहाँ लाई करेगा ज़रा देखो, अभी हटा रहा हूँ सर. R lies in n plus 1 upon mod of a by b plus 1 minus 1. 2 n plus 1 upon mod of a by b plus 1. जब r इसके बीच में लाई करेगा, जो यहाँ से r की इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी हमें, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, जो वो वैल्यू मिलेगी वही हमारा ग्रेटेस्ट टर्म देगा. ठीक है. अब दो बातें हो सकती हैं, वो क्या कि ये क्वांटिटी इंटीजर हो या फिर ये क्वांटिटी इंटीजर ना हो. तो उसके हिसाब से विल गेट. ठीक है. तो एक बार अच्छे से देख लें कि हमारे पास यहाँ आर की कितनी वैल्यूज, आर आगे कहाँ, इस रेंज के अंदर अंदर आ गया. सो वी गेट दैट आर लाइज विद इन दिस रेंज. ये क्लियर हो गया हमें. ठीक है ना. सो अगर ये इंटीजर होगा, इफ दिस इज एन इंटीजर, इफ n plus 1 by mod of a by b plus 1 belongs to integer, say n plus 1 by 2, n plus 1 by mod of a by b plus 1, मान लो ये हो जाए m. ठीक है. तो ये हो गया m minus 1 से लेकर m तक. इसका मतलब दिस implies we have two numerically greatest terms. And what are those? These are Tm, यहाँ से Tm plus 1 and Tm. क्योंकि r की वैल्यू या तो m होगी, क्योंकि r एक इंटीजर है, या तो rm होगा या rm माइनस 1 होगा, बिकॉज इट कैन बी इक्वल टू m और इट कैन बी इक्वल टू m माइनस 1. जैसे मैं कहूँ r 4 से 5 के बीच में है, r इज़ एन इंटीजर विच लाइज बिटवीन 4 and 5. तो r क्या होगा, या तो 4 होगा या 5 होगा. तो इसी तरह से r या तो m माइनस 1 होगा या फिर m होगा. और हमने ग्रेटेस्ट टर्म क्या मानी थी, याद करो, TR plus 1 मानी थी. तो जब r को m माइनस 1 लेंगे तो Tm विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म, एंड जब r को m लेंगे तो Tm plus 1 विल ऑल्सो बी द ग्रेटेस्ट टर्म. अभी सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि यार दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे हो सकती हैं. तो कई बार क्या होता है कि आपके पास एक टर्म आई -5 और उससे अगली टर्म आ गई 5, तो क्या हुआ, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट. और ये -5 वाली जो टर्म है दैट इज़ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट. तो आपके पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी. एक तो -5 वाली टर्म हो जाएगी और एक 5 वाली टर्म हो जाएगी. तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ जाती हैं, एक तो Tm और एक Tm माइनस 1. तो मोस्टली क्या होता है, ये दोनों का साइन डिफरेंट होता है, यानी एक अगर पॉजिटिव 5 आई तो दूसरी नेगेटिव 5 आ जाएगी. सो दैट इज़ हाउ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स आर जनरेटेड. ठीक है. तो दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स आ जाएंगे. आई होप ये इतना क्लियर हो गया. अच्छे से देख लें एक बार कैसे हमने किया, क्या किया. एक बार देखें अच्छे से, लुक फॉर योर सेल्फ. कोई दिक्कत हो तो फिर देखें. चलिए फिर आगे. तो ये तो हो गया केस 1. दूसरा केस क्या होगा, केस 2. इफ n plus 1 upon mod of a by b plus 1 does not belong to integer. तो इस कुछ इंटीजर पॉइंट समथिंग होगा. लेट इंटीग्रल पार्ट of n plus 1 upon greatest integer of a by b plus 1 equal to m. मान लेते इसका इंटीग्रल पार्ट m है. कहने का मतलब मान लो ये 6.7 आया, ठीक है ना. तो ये हो जाएगा 6.7, ये हो जाएगा 5.7 से 6.7, 5.7 से 6.7. मैंने क्या बोला, ये मान लो 6.7 आ रहा है लगभग, तो ये 5.7 से 6.7 हो जाएगा. तो व्हाट इज़ द इंटीग्रल पार्ट,
ये 6.7 था, तो व्हाट इज़ द इंटीग्रल पार्ट? इंटीग्रल पार्ट इज 6, तो ये 5.7 से 6.7 है, तो बताओ आर क्या होगा? 5.7 से 6.7, ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी 6, इट विल बी 6, और इसका इंटीग्रल पार्ट भी क्या था? 6 था। जैसे मान लो, फिर से देखो, मान लो इसका ये वैल्यू आती है 7.8, तो ये हो गया 6.8 से 7.8। अब 6.8 से 7.8 के बीच में इंटीजर बताओ, 6.8 से 7.8 के बीच में 7 होगा, और 7.8 माना था मैंने, तो 7.8 का इंटीजर पार्ट क्या हुआ? 7। सो देन Tm plus 1 is the greatest term, is the numerically greatest term, is the numerically greatest term. आई होप क्लियर हो गया, क्योंकि r की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? इसका इंटीग्रल पार्ट से मैच हो जाएगी, और इंटीग्रल पार्ट से मैच हो गई तो बस काम खत्म। ठीक है, एक बार अच्छे से फिर से देख लें, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो बस कुल मिलाकर हमें क्या फाइंड करना है? n+1 अपॉन मॉड a बाय b प्लस 1। अब देखना है वो इंटीजर है या वो इंटीजर नहीं है, और r की वैल्यू उसके बीच में आई हमेशा। चलिए, लेट अस डू अ प्रॉब्लम। If x equal to 1/3, find greatest term in expansion of 1 plus 4x टू द पावर 8। हमें इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म नहीं लिखा, लिखा है ग्रेटेस्ट टर्म। ऐसा इसलिए क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी, क्योंकि x की पावर x की वैल्यू 1/3, सो ऑल टर्म्स विल बी पॉजिटिव। तो आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बोलो या ग्रेटेस्ट बोलो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, सो लेट Tr+1 बी ग्रेटेस्ट टर्म। तो r क्या होगा? r होगा n+1 अपॉन मॉड ऑफ a बाई b प्लस 1, यानी यहाँ -1 से लेकर किधर तक? n+1 अपॉन मॉड ऑफ a बाई b प्लस 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये याद रहता तो ठीक है, अगर ये याद नहीं रहता तो देन यू कैन स्ट्रेट अवे मूव विथ Tr+1 अपॉन Tr ग्रेटर देन इक्वल टू 1, Tr+2 अपॉन Tr+1 लेस देन इक्वल टू 1। उसे सॉल्व कर लें तब भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। तो अगर ये ज़रूरी नहीं आप रटें इसको, अगर नहीं याद होता है तो लेट इट बी, सीधा जैसा हमने प्रूव किया बिल्कुल उसी स्टेप में फॉलो कर लें आराम से, तब भी आराम से हो जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं आप इसे ऐसा ही करें। सो दिस विल बी 9 बाय a is 1 and b is 4x plus 1 and -1 is less than equal to r is less than equal to 8 and 1 9 upon 1 by 4x plus 1। अब x कितना है? x is given to be 1/3, so it is 9, 3 by 4, 4 by मतलब into 4, this is into 4 by 7, 3 by 4, 1/3, so 3 by 4, समझ गए? -1 is less than equal to r less than equal to 9 into 4 by 7. So 36 minus 1, 36 minus 7, 36 minus 7 is 29 by 7 and r is less than equal to 36 by 7. So this is approximately 5 point something something and this is 4 point something something. तो 4 point something से 5 point something, तो this means r की वैल्यू 5 हो गई। This implies T6 is greatest and T6 would be 9C5 8C5 into 1 into 4x to the power 5, यानी कि 8C3
into 4 की पावर 5 upon 3 की पावर 5. So that will be the numerically greatest term. So T6 is the numerically greatest term. I hope ये clear हो गया होगा. एक बार देख लें. चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं. If x equal to 1, find numerically greatest term in the expansion of थ्री माइनस 2x टू द पावर 9. इसमें हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए 3 माइनस 2x टू द पावर 9. ठीक है, तो फिर से मान लेते हैं लेट TR प्लस 1 भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट. तो फिर से जो R है वो लाई करना चाहिए n प्लस 1 दैट इज 10 upon b a by b that is 3 by 2x whole mod minus 2x upon whole mod plus 1 minus 1 2 10 upon mod of 3 by minus 2x plus 1. और x कितना है? x is given to be 1. तो r तो 1 that is 5 and मेरे ख्याल से 4 आ गया ऊपर. गौर से देख लो, x को 1 रखा तो 3/2 3/2 5/2 3/2 5/2 तो 4 आ गया. तो 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3. एंड दिस विल बी ये कितना हो जाएगा? देखो ये हमने वही हो जाएगा 3/2 5/2 तो ये 4. उसका मतलब r क्या हुआ? ये एक इंटीजर आ गया. उसका मतलब r इज इक्वल टू 3, 4. सो दिस इम्प्लाइज T4 and T5 are numerically greatest. अब देखो एक चीज़, T4 क्या होगा ज़रा बताओ. T4 will be 9C3 into 3 into 3 की पावर 6 into 2x minus 2x की पावर कितना? 3. तो ये हो गया 9C3 into 3 की पावर 6 into 2 की पावर 3 with a negative sign. क्लियर है? तो 9C3 into this 9C3 हो जाएगा 9 into 8 into 7 by 6. 3 2 जा 3 3 जा 2 4 जा 84 हो गया ये. तो इट इज़ माइनस 84 into 3 की पावर 6 into 2 की पावर 3. अब T5 देखो, T5 will be 9C4 into 3 की पावर 4 3 की पावर 4 4 नहीं कितना 5 3 की पावर 5 दोनों का डिफरेंस एंड माइनस 2x to the power 4. So this is 9C4. 9C4 will be 9 into 8 into 7 into 6 by 24. So 6 4 2. So it is 18 into 7. 18 into 7 into 3 की पावर 5 into 2 की पावर 4. ठीक है. सो गौर से देखो, यहाँ से 3 निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? 6 और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 6 और 2 की पावर 3. यहाँ से 2 निकालना है, यहाँ से 3 निकाला 6 इंटू 2 इंटू 7. गौर से देखो क्या किया, देख लो ऐसे लिख दिया, इसको अच्छे समझ लो. इसमें से क्या किया, 3 निकाल के यहाँ लगा दिया, 3 की पावर 6 तो यहाँ बच गया 6, ये रहा 6. यहाँ से 2 एक निकाल लिए तो वो 2 यहाँ लगा दिया इंटू 7. और देखो ये कितना हुआ, 7 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 7 ज़ा 84. सो दिस इज इक्वल टू 84 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3. तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी कि दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जब आती है तो अक्सर क्या होता है कि एक
नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव, तो इस कारण से वो दोनों इक्वल हो जाती हैं। तो देख रहे हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। सो दैट इज़ इट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। Let us do one more problem, and it is given T4 in the expansion of 2x 2 plus 3x by 8 to the power 10 has maximum numerical value. Find the range of x. तो एक बार अच्छे से देख लें, एक क्वेश्चन और लिख दो जो घर में करना आप, ठीक है। चलो एक तो क्वेश्चन यहाँ से लिखते हैं। Write down one more problem which you can try at home. In the expansion of in the expansion of 3 by 2 plus x by 3 to the power n when x equal to half. It is known sixth term is greatest. Find possible integral values of it. Integral values of n. So second, ये आप घर में ट्राई करेंगे, ये फर्स्ट, थर्ड, third is x to the power 2 by 3 plus 4 x to the power 1 by 3 plus 4 to the power 5 into 1 upon x की power 1 by 3 minus 1 plus 1 upon x to the power 2 by 3 plus x to the power 1 by 3 plus 1 whole to the power minus 9. Find term independent of x. Fourth, find coefficient of x to the power 9 in to the power 15. चलिए बस इतना ही करें आप, ये 4 प्रॉब्लम्स ट्राई करें अगले टर्न पर, तो वी विल डिस्कस सम ऑफ देम। जो आसान है वो तो तुम कर लोगे, फर्स्ट डिस्कस कर देंगे। ये 4 क्वेश्चन हैं, आसान ही हैं, तो कल अगले टर्न पर हम ये डिस्कस करेंगे। और साथ में आप एक्सरसाइज जो शीट है उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। यू कैन ट्राई।
क्वेश्चन नंबर 7, 8 एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 10 एंड एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 1 में है, ये 2 में। अब तो 1 में तो मैंने बता दिया आपको 7, सही से लिख देते हैं 7, 8 एंड 10। और एक्सरसाइज 2 में यू कैन ट्राई विद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये कर लें आप, ठीक। और साथ में क्वेश्चन नंबर 12 ये कर लें अभी के लिए। बस इतना ही करें, ठीक है। सो ट्राई दिस एट होम और डू योर सेल्फ 3, डू योर सेल्फ 3 कर लें आप खुद से। बस डू योर सेल्फ 3 कर लें। चलिए ठीक है, तो थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून, बाय बाय।